हेलो दोस्तों, मैं सरजू प्रसाद कुशवाहा जड़ी बूटी चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे साग कहो या पत्ता, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा बहुत सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया 1 मिनट, आधा मिनट आप समय दीजिएगा। इसका क्या गुण है, इसका क्या फायदे हैं, आपको कोशिश करूँगा जानकारी देने का। बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उसके सामने मैं कीड़ा के समान भी नहीं हूँ। यदि किसी प्रकार का गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा। आजकल देखा जाता है क्या, ये जो साग है ये है प्याज का छोटा छोटा जो पौधा होता है, उसका अग्रभाग काटा हुआ है। लेकिन जानकारी के अभाव में इनको जहाँ बुवाई करता है वहीं पर काट करके फेंक दिया जाता है। यदि कोई जानते हैं तो उसको प्रेम से घर लाते हैं या खरीद के लाते हैं, इसको कुछ दाल में दे करके खाते हैं या कोई सब्जी में दे करके खाते हैं, तो क्या होता है, उसका स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ देखिए आप चना का साग कितना महंगा बिकते हैं, उसको खाने पसंद करते हैं और इसको उतना पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है, जानकारी का कुछ उसमें अभाव है। यदि हम जो आपको कुछ बतला रहे हैं, यदि आपका अंदर में यह चीज प्रवेश करेगा, जानकारी होगा, तो हो सकता है इसका व्यवहार आप कर सकते हैं। यदि कहीं मिले तो आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं। इसका व्यवहार करने से बहुत सारे कष्ट का निवारण हो सकता है। इसके अंदर कूट कूट करके विटामिन भरे हुए हैं। आप देखिएगा ऐसे भी हाट बाजार में जो प्याज लगाता है थोड़ा मोटा होता है, यानी गुठली नहीं बनता है, ऐसे रहता है, उसी समय उसको उखाड़ करके ले जाते हैं और जो जानकारी है जिसको उसको ले जा करके काट काट करके सब्जी में डालकर या भून करके खाते हैं। क्यों खाते हैं, इसका वह गुण जानते हैं। इसके अंदर ऐसा तत्व है जो शरीर में यदि कहीं चोट लग जाए या किसी कारणवश सूजन आ रहा है, यानी फूल रहा है, तो इसका सेवन यदि किया जाए तो धीरे धीरे वह कम होना शुरू हो जाता है। तो देखिए कितना इसके अंदर शक्ति है। इसके साथ यदि हड्डी कमजोर हो चुका है, इसका सेवन यदि कीजिएगा, इसका ऐसे तत्व है जो प्रवेश करने के बाद वह हड्डी को अंदर से जो खोखला पड़ रहा है कि कमजोर पड़ रहा है, उसको ठोस कर देंगे, टाइट कर देंगे। आप सुने होंगे जो इसका हड्डी कुछ खोखला हो गया, थोड़ा सा गिरता तो फट से टूट जाता जांग पर। क्यों, कारण क्या है, इस सब का व्यवहार यदि कर लिया जाए तो आपको फायदा हो सकता है। यदि ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में यह बहुत सहायक प्रदान करते हैं। शुगर लेवल जो है उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, या जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने से यह रोकते हैं। इसके अंदर वो क्षमता है। इसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का सेंट है। यदि इसको सब्जी या आजकल जो कुर्थी का दाल होता है उसमें थोड़ा अगर मिला दिया जाए तो इसका सेंट बहुत अच्छा लगते हैं, रुचिप्रद खाना बन जाते हैं। इसको अपना भोजन में शामिल करने का कोशिश कीजिए। वजन जिसका बढ़ रहा है या कि बढ़ने वाला है या तो पतला है, उसको शरीर में मोटापा आने का काम करेंगे। और यदि किसी का वजन पूरा बढ़ गया है, पेट पूरा फूल गया है, पूरा बेढंगा आकार का हो गया है, तो यह क्या करेगा, यदि आप खाइएगा तो धीरे धीरे उसका मोटापा
कम होना शुरू हो जाएगा। यह हम नहीं कहते हैं, वैज्ञानिक इस पर जो रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, उन्होंने जो बतलाए हैं उसके ही अनुसार हम कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। त्वचा में चमक लाते हैं। आप देखिएगा बहुत आदमी का त्वचा रूखा रूखा सूखा सूखा लगेगा, रौनक नहीं लगेगा। हाथ ऐसे मारिएगा तो रुखड़ा रुखड़ा लगेगा, यानी खरखर जिसको कहता लगेगा। और किसी किसी को देखिएगा त्वचा में क्या चमक है, लाइटिंग है, लगेगा कि हाँ तेल मालिश करके आए हैं, उस तरह लगेगा। लेकिन नहीं, इसका कमाल है, वो ऐसे चीज खाते हैं, वो ऐसे चीज खाते हैं जिसका कारण उसका त्वचा चमकदार रहते हैं, चमकदार बनते हैं। इसका सेवन करने से और क्या होता है, जिसका बाल झड़ रहा है, बाल असमय में पक रहा है, तो बाल झड़ना धीरे 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 रुक जाएगा। बाल जो गंजापन आ गया है वह धीरे धीरे नया नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। इसमें यह गुण है, इसके अंदर वह क्षमता है जो कि आपका बाल उगा सकता है। कैंसर यदि किसी को होने वाला है तो इसका सेवन करने से कैंसर नहीं आने देंगे, वह धीरे 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 वहीं पर रुकना शुरू हो जाएगा। यदि कोई कैंसर का मरीज है, यदि इसको खिलाइएगा तो उसका कैंसर जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसमें कुछ अवरुद्ध करने का शक्ति इसके अंदर में है। तो यह जो है हर जगह उपलब्ध मिल सकता है। अभी इसका सीजन है, और यदि इसका सीजन चला जाए, 1 माह के बाद यदि बाजार में इतना बड़ा बड़ा पौधा जिसमें कि प्याज अभी बना नहीं है, बनने वाला है, वैसे खरीद करके लाइए, उसको खाइए। उसके अंदर बहुत विटामिन है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आंखों की रोशनी कम दिखलाई पड़ता है, या जैसे हो गया रतकाना, यानी रात में कम दिखलाई देना, रात में अगर नहीं दिखलाई पड़ता है जिसके कारण कहीं जाके टकरा भी सकते हैं आप, तो यदि इसका सेवन कर लिया जाए या कीजिएगा तो वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आंख का रोशनी बढ़ जाएगा, रात में आप देख सकते हैं। वह भी एक प्रकार का बीमारी है। तो इसमें क्या है, पाचन क्रिया यह मजबूत करते हैं। पाचन क्रिया मजबूत करने से क्या होता है, जो भी चीज हम खाते हैं हमारा शरीर में वो लगता है। जो भी चीज हम डालते हैं अंदर में खाते हैं, उसको वहां से खींचकर सारे बदन में वो फैलाते हैं। कितना अच्छा बात है, क्यों न इसका सेवन किया जाए। हड्ड को मजबूत बनाते हैं। इससे क्या होता है, हड्ड को मजबूत बनाते हैं। जैसे कहीं पर कोई आदमी खून देख लेते हैं, धस 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 करना शुरू हो जाता है, क्यों होता है, हड्ड उसका कमजोर रहता है। ब्रेन में जैसे मस्तिष्क में देख लिया कि ऐसा घटना हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो उस समय उसका धड़कन बढ़ जाता है, कारण कि जितना यहाँ से सप्लाई करना चाहिए उससे अधिक सप्लाई होना शुरू हो जाता है। माइंड काम नहीं कर पाता है, उस स्थिति में हार्ट अटैक हो सकता है, अचेत हो सकता है, कहीं कहीं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हड्ड को मजबूत बनाएंगे, इसका सेवन कीजिए, अच्छा रहेगा।